तो स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमें करना है वो मैंने बताया था कि बेटा इसको प्रूफ, जो हमने ये तीन इक्वेशंस लिए उसको कई तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। एक तो ये जनरल मेथड हुआ, एक जो सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है, सबसे सही माना जाता है। कई बार कोई आपको एग्जाम में मीन्स थ्योरी एग्जाम में 11th का जो आपका थ्योरी एग्जाम हो जाएगा उसमें ऐसा स्पेशली बोल दिया जाएगा कि बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो अगर आपको कैलकुलस मेथड से इन तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करना हो तो कैसे करोगे उसको देखते हैं बच्चों। ठीक है, थ्री इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली accelerated motion. Okay, three equations of uniformly accelerated motion by calculus method. calculus method क्या मतलब हुआ भाई कैलकुलस मेथड से? कैलकुलस मेथड से मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का हेल्प लेकर के। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है वो कैलकुलस का पार्ट होता है। दोनों ही चीज हमने सीखा हुआ है ना। डिफरेंशिएशन भी सीखा है, इंटीग्रेशन भी सीखा है। ठीक है, तो उस चीज को यूज करते हुए अपने को क्या करना है, इनको प्रूफ करना है, वही थ्री इक्वेशंस। तो पहला इक्वेशन देखते हैं बच्चों, जो क्या था बच्चों, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं सबसे पहले। तो चूंकि याद करो आपको a इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा हुआ है, a इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा हुआ है कि dv बाय dt होता है। पढ़ा है बच्चों हम लोगों ने, a इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाय dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाय dt होता है। तो चलो इस इक्वेशंस को अपन यूज करते हैं। तो यहाँ से dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, a dt हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते हैं इसको। ठीक है, तो बच्चा इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा u, कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करोगे, इनिशियल वेलोसिटी से लेकर के फाइनल वेलोसिटी तक। ठीक है, टाइम कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से t तक। जब अपन ऐसा करते हैं तो चूंकि यहाँ पर 1 है बेटा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, u से v तक। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, a t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। तो देखो क्या हो जा रहा है आपके पास, तो b अपर लिमिट लोअर लिमिट u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a अपर लिमिट t माइनस 0, तो b माइनस u इक्वल्स टू a इंटू टी। देयरफॉर b इक्वल टू u उधर जाएगा बेटा u प्लस ए टी। ठीक है, तो ये देखो आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम कैलकुलस मेथड। ठीक है, कैलकुलस मेथड से करने बोलेगा इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए, तो आप इस तरीके से प्रूफ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, गॉट दिस। ठीक है, चलो सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या था बच्चों, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था अपना सेकंड इक्वेशन। इसको प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं अपन। तो याद करो बच्चों, सिंस v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt होता है ना। v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। और अभी अभी आपने सीखा v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी, सीखा है हमने अभी। तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v के प्लेस पे रख लिया हमने dx बाई dt। तो देयरफॉर dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, u प्लस ए टी डी टी, है ना। इसको अपन क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से s तक और 0 से t तक। ठीक है, इंटीग्रेशन करना अपने को आता है बेटा। 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से s तक। लिमिट भी पुट करना आता है। इसका क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन, है ना, u dt प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी, ऐसा हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, 0 से t, इस तरीके से अपन कर लेंगे। इसमें लिमिट रखेंगे बेटा s माइनस 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा u, और u कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन किसका करोगे, dt का करोगे, 0 से t तक करोगे, प्लस a t dt, 0 से t। ठीक है बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो s इक्वल्स टू देखो क्या आ गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा देखो सेकेंड इक्वेशन आ गया। ओके, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया बच्चों। नाउ सी इक्वेशन नंबर 3 क्या था बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो बच्चों, सिंस a इक्वल्स टू क्या होता है, a इक्वल्स टू होता है dv बाई dt, ये चीज हमने पढ़ा है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन के आपने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, तो भाई एक ये पढ़ा है सर हमने, एक और ये पढ़ा है डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू एक्स, एक ये भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी गिवन है तो एक बार डिफरेंशिएट करके मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो दो बार डिफरेंशिएट करके मिलेगा, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये दो फॉर्मूले तो अपन एक्सेलरेशन के जानते हैं, ठीक है। अब अगर बच्चों मैं ये बोलूं कि एक और फॉर्मूला हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, मान लो मैं इसको क्या करता हूं, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अपन ऐसा कर सकते हैं, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई और हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या आया देखो बेटा, ये dv, इसको मैंने यहाँ पर इंटरचेंज कर लिया, तो dv बाई dx इधर हो गया और ये dx बाई dt इधर हो गया, a इक्वल्स टू। अब मुझे ये बता दो बच्चा, ये क्या चीज होता है, तो भाई dx बाई dt किसका फॉर्मूला होता है, तो v का होता है, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, यहाँ पर v आ गया, तो ये हो गया v dv बाई dx, ठीक है। एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला क्या मिला बेटा, v dv बाई dx, तो कहीं पर नोट करके लिख लेंगे बेटा, एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले, एक हो गया बेटा dv बाई dt, एक हो गया d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, और एक हो गया v dv बाई dx। तो ये भी कई बार यूज होता है बेटा, ये जो थर्ड फॉर्मूला है ये भी हम अक्सर यूज करा करते हैं, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो बच्चा a इक्वल्स टू v dv बाई dx होता है, तो अपन इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलो, तो a dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, v dv हो जाएगा। इस तरीके से हमने अगर dx को इधर ले आया तो आ रही कहानी समझ में। अब इसको क्या कर लेंगे अपन, इंटीग्रेट। जैसा कि आपको पता है कि a क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये टाइप ही उस तरीके का है कि जिसमें अपने को एक्सेलरेशन क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। तो a कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन dx का करोगे, b तो वेरिएबल है, तो b क्या हो जाएगा बेटा, v को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये कहां से कहां तक, 0 से s तक, ये कहां से कहां तक, u से v तक, है ना, इनिशियल वेलोसिटी से लेकर के फाइनल वेलोसिटी तक इसको अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलो, तो अब क्या करेंगे बच्चा, तो भाई ये हो गया a dx का क्या हो जाएगा बेटा, x 0 से s तक, v का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, u से v तक, तो a इंटू एस माइनस 0 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, ठीक है, या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। तो देखो ये हो गया as, ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, देयरफॉर हो गया बेटा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू हो गया u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, ये थर्ड इक्वेशन भी हमारा फिनिश हो गया। ओके, गॉट दिस, ठीक है। तो ये तीन जो इक्वेशन है बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, यानी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब ये तीन इक्वेशंस अपन अप्लाई करेंगे और इससे प्रॉब्लम्स बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। गॉट दिस, अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो, अब मान लो बच्चों कि कोई ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है ना, एक पार्टिकल जो है यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, यहां पहुंचने में, है ना, उसको मान लो 20 सेकेंड लगता है, ठीक है, कितना समय लगता है, 20 सेकेंड लगता है,
और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ओके बच्चों, तो बच्चों चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, व्हाट डज दैट मीन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो भाई जब इसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है तो अलग अलग ड्यूरेशन में वो क्या करेगा, अलग अलग डिस्टेंस चलेगा। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सेकंड में, जैसे कि मुझे पता करना है कि वो 10th सेकंड में कितना चला, 10th सेकंड में, या मुझे पता करना है कि 15वें सेकंड में वो कितना चला, 15th सेकंड में कितना चला, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि 15 सेकंड में कितना चला। अगर मुझे 15 सेकंड में कितना चला ये पूछेगा तब तो मेरे पास फॉर्मूला है ही, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा लूंगा। बट अगर मुझसे ये पूछा जाता है कि फलाने सेकंड में, 15वें सेकंड में, 14वें सेकंड में, 13वें सेकंड में, ऐसा कुछ पूछता है, यानी nth सेकंड में, nth सेकंड में कितना चला, ये चीज अगर हमसे पूछा जाता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए अपन एक सेपरेट टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेडिंग होगा बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ठीक है बच्चा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड क्या होगा उसको देखते हैं अपन। हाँ ओके, तो भाई मान लो A से B तक जाने में, ठीक है, A से B मान लो 100 मीटर है, A से B कितना डिस्टेंस है, मान लो 100 मीटर है, और इसको ट्रेवल करने में मान लो 10 सेकेंड लगता है, ठीक है बेटा, इसको ट्रेवल करने में 10 सेकेंड लगता है। और अब मैं बोलता हूं कि A से यहां तक 9 सेकेंड में पहुंचा जाता है, ओके, 9 सेकेंड में पहुंचा जाता है, और ये दूरी है मान लो 90 मीटर। क्या बोल रहा हूं मैं, ये दूरी क्या है, 90 मीटर। तो बेटा 9 सेकेंड में, 9 सेकेंड में आप कहां पहुंचे, 90 मीटर पहुंचे, और 10 सेकेंड में आप कहां पहुंचे, 100 मीटर पर पहुंचे। दैट मीन्स ये जो 9 से 10वां सेकेंड है, यानी आखिरी जो एक सेकेंड था, 10वां सेकेंड, ठीक है, 10वां सेकेंड जो था उसमें आप कितना चले, तो भाई 100 माइनस 10 यानी 90 मीटर, समझा कि नहीं, सॉरी 100 माइनस 90 यानी 10 मीटर चला आपने आखिरी सेकेंड में। लास्ट सेकेंड में जो 10वां सेकेंड था, 10th सेकेंड था, उसमें आप कितना चले, 10 मीटर चले। तो क्या करना पड़ा आपको, देखो तो, अगर आपको nth सेकेंड निकालना है, जैसे कि इस कंडीशन में मुझे क्या निकालना है, 10th सेकेंड में निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड। तो मैंने क्या किया देखो तो, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में मैं जो चला था, और डिस्टेंस जो मैं 9 सेकेंड में चला, इन दोनों का डिफरेंस लिया मैंने, s10 माइनस s9, है ना। तो 10वें सेकेंड में, 10 सेकेंड में और 9 सेकेंड में जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया उसका डिफरेंस ले लेंगे, तो मुझे 10th सेकेंड में पता चल जाएगा। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश करूं, तो nth सेकंड में अगर मुझे निकालना है, nth सेकंड में अगर मुझे निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो 10 10, तो यहाँ क्या होगा बेटा, sn माइनस 10, तो यहाँ 9 यानी 1 सेकंड पहले, तो 1 सेकंड पहले क्या लेना पड़ेगा, n माइनस 1। तो बेटा इस फॉर्मूले में रखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ठीक है, क्या चल जाएगा पता, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो भाई n सेकेंड में चला गया डिस्टेंस माइनस n माइनस 1 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, ओके, क्लियर है बात, n सेकेंड में चला गया डिस्टेंस माइनस n माइनस 1 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, ठीक है। तो चलो इसको अच्छे से करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है बेटा। तो अभी हमें समझ में आ गया कि अगर अपने को nth निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, sn माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक है, sn माइनस 1 करना पड़ेगा, गॉट दिस, ठीक है। तो चलो कितना हो जाएगा बच्चा, तो भाई अब अपने को पता है
कि s इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। जब मैं कहता हूं कि s n मतलब टाइम क्या लेना है, n सेकेंड लेना है, तो इफ t इक्वल्स टू n रखूंगा तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर sn इक्वल टू हो जाएगा u, t के बदले क्या ले लेना है, n प्लस हाफ a n का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, ठीक है। सिमिलरली इफ दूसरे वाले में क्या लेना है, एस एन माइनस वन, यानी ये n माइनस वन क्या है, टाइम है, तो इफ t इक्वल्स टू n माइनस वन ले लेते हैं तो देखो ये s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s कौन सा वाला हो जाएगा बेटा, n माइनस वन सेकेंड में। तो भाई ये हो गया u इंटू टी के बदले जहां जहां है वहां n माइनस वन ले लेंगे, प्लस हाफ a इंटू n माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं इक्वेशन 1 में ये 2 और 3 को पुट कर देता हूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है, क्या मिल रहा है, तो भाई मिल जाएगा अपने को एस एन एथ इक्वल टू एस एन, देखो कितना है भाई, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस करना है इस चीज को, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, u इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ऐसा हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। और सिंप्लीफाई करते हैं, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू एन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए माइनस माइनस प्लस ए एन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या कट रहा है बेटा, प्लस यू एन माइनस यू एन कट गया है ना, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, u माइनस a बाई टू प्लस ए एन, ठीक है, u माइनस a बाई टू प्लस ए एन। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एस एन एथ इक्वल टू u प्लस, अगर मैं a कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा बेटा, n माइनस वन बाई टू, ऐसा बचेगा, n माइनस वन बाई टू, तो इट विल बिकम u प्लस a इंटू टू एन माइनस वन बाय टू, दैट इज एस एन एथ इक्वल टू, देयरफॉर एस एन एथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब भी आपको जरूरत पड़े किस चीज की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ऐसा निकालने के लिए आए प्रॉब्लम में, है ना, जब भी आपसे पूछा जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड में क्या होगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ओके, क्लियर है, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ओके, ठीक है। तो भाई इसके ऊपर मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके, एक दो एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं, ठीक है बच्चों, क्या ले लूं भाई, एग्जांपल, इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओके, इफ a body starts from rest and accelerated uniformly a equal to 8 meter per second square, then
फाइंड distance traveled in 10th सेकेंड। 10th सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, अगर अपने को ये चीज निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चा, एस एन एथ इक्वल टू क्या है फॉर्मूला अपने पास, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके, सी तो क्या हो जाएगा बेटा, एस एन एथ यानी एस कौन सा निकालना है अपने को, कौन से सेकेंड में निकालना है, 10th, तो 10th हो जाएगा इक्वल्स टू यू, आपके पास स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट था बेटा तो 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन आपने कितना ले रखा है 8, तो 8/2 2 इंटू 10 माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा 8/2 4 हो गया, 20 हो गया, 1 हो गया, 19 इंटू 4 19 चौके 76, 76 मीटर चलेगा वो 10वें सेकेंड में। ठीक है, 10वें सेकेंड में वो कितना चलेगा, 76 मीटर चलेगा। तो आपको समझ में आया बच्चों कैसे यूज करना है इसको। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन। ओके, तो ये जो चार इक्वेशन हुए बेटा, s इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, वो तीन प्लस ये s nth इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1, ये चारों इक्वेशन काफी यूज होते हैं। इसके ऊपर आपको हजारों प्रॉब्लम्स मिलेंगे, इनको आप सॉल्व करिए और हमसे डाउट पूछिए। ओके बच्चों, तो आज की सभा यही समाप्त होती है। बाय बाय बच्चों।